RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स, बता देता हूं, ठीक है। कभी कभी क्लास में कुछ चीजें अच्छी भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा समझ लीजिए, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। बेसल में क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, पहला पिलर है कैपिटल एडिक्वेसी बेसल का, ठीक है। 4.5 आपको रखना होता है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में 5.5, ठीक है। टीयर 1, टीयर 2, फिर आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। टीयर 1 में 4.5, इंडिया में 5.5, टीयर 2 में कितना होता है आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, आपको एक मिनिमम लेवल का कैपिटल मेंटेन करना होता है। किसके ऊपर? अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर। जितना आप रिस्क लेंगे उतना रखना होगा, ठीक है। मान लीजिए आप खर्चा करना चाहते हैं, हर महीना आप रिटायर्ड हो जाएंगे, आपके हर महीने का खर्चा है 30,000। आप 30,000 कैसे खर्चा करेंगे? अगर आपका इनकम है, आपका पेंशन पर मंथ 50,000 है, या फिर एफडी से 50,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तब जाके 30,000 खर्चा करेंगे, राइट। तो जब आप लोन देंगे, बैंक का हर एक लोन, हर एक इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है, रिस्क वेटेड एसेट उसको कहलाते हैं। इवन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक कैरीज रिस्क, क्योंकि मान लीजिए मैंने रखा है पीएमसी बैंक में, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में मैंने पैसा रखा था 1 करोड़, बैंक डूब गया, क्या होगा? मुझे 5 लाख मिलेगा, 95 लाख तो पूरा डूब जाएगा मेरा। तो वहां पे भी मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्क एसोसिएटेड है कि नहीं? समझ में आया? तो उसमें हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, ठीक है। तो 9% होता है टोटल CAR, राइट, इंडिया में। बाकी जगहों पे 8% होता है। तो हर एक इन्वेस्टमेंट का एक रिस्क होता है कि बैंक बहुत दिनों से, शक्तिकांत दास अपने मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आके ज्ञान देते हैं बैंकों को। उसको क्या कहते हैं? मोरल सुएशन। मतलब आप कुछ, RBI का ये एक रोल होता है, वो कमर्शियल बैंक्स को या फिर अपने रेगुलेटेड एंटिटीज को कुछ नॉलेज देगा या फिर कुछ डायरेक्टिव्स देगा, डिस्क्रिप्शन देगा कि आप इस तरह से बिजनेस करिए, इस तरह से मत करिए। तो वो बोल रहे थे कि आपका अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, आगे जाके NPA होगा। NPA होगा तो सिक्योर्ड लोन में तो सरफेस ही लागू होता है, आप रिकवर कर पाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर से 2010, 11, 12 में जो सिचुएशन था, हाई NPA लेवल, उस लेवल पे बैंक चला जाएगा, क्योंकि हर आदमी लोन ले रहा है, एप्लीकेशन से ले रहा है, इंस्टेंट लोन ले रहा है। क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है ऑल टाइम हाई लेवल पे है, और इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अभी है। तो ज्ञान दे रहे थे, मोरल सुएशन कर रहे थे शक्तिकांत दास। फिर देखा कि कोई मान नहीं रहा है, क्रेडिट कार्ड का और पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो बढ़ता है। उन्होंने क्या किया? पर्सनल लोन, ऑल कंज्यूमर लोन का रिस्क वेटेड एसेट होता है 100%। आपके पास 100 रुपए होगा तब जाके आप 100 रुपए का लोन दे पाएंगे, लोन लेके लोन नहीं देंगे। जैसे NBFC क्या करता है, दूसरों से लोन लेता है फिर दूसरे को लोन देता है, क्योंकि उसके पास तो डिपॉजिट नहीं होता है। बट बैंक के पास जब RWA आता है, मतलब 9% आपको कैपिटल कंजर्व करना होगा, बाकी 91 आपके पास डिपॉजिट में होगा। इतना आप सेव करेंगे तो 100 रुपीज का लोन देंगे, ठीक है। ये डिपॉजिटर का मनी आपके अकाउंट में होगा, प्लस 9% आपका कहां पे होगा? बैंक में होगा, सॉरी कैपिटल में होगा, तब जाके लोन देंगे। तो हर एक लोन में 9% बैंक का कैपिटल लगता है, 91 रुपीज डिपोजिटर्स का मनी लगता है। RBI ने कहा कि हम उसको क्या करेंगे, 125% कर देंगे। क्रेडिट कार्ड में उसको 150% कर देंगे। पहले क्रेडिट कार्ड का 125 था, उसको 150 कर दिया गया। पर्सनल लोन में 125 था, उसको 100 था, उसको 125 कर दिया गया। यानी कि 9% मतलब 10.5 अराउंड, उसका 1.25 10.5 अराउंड कैपिटल लगेगा, और बाकी आपका डिपॉजिट लग जाएगा। क्रेडिट कार्ड में वैसा होगा ना, 13.5, पहले 10.5 होता था, तो अभी 13.5% आपका कैपिटल जाएगा। बाकी जो अमाउंट है उससे आप क्या करेंगे, आप डिपॉजिट से लाके लोन देंगे। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर 100 रुपए आप लोन देते हैं पर्सनल लोन, आपको 125 रुपए अपना कैपिटल में और डिपॉजिट में सेव करने होंगे। तो इतना पैसा आपका ब्लॉक होगा,
जिसमें बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी क्या करेगा, पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्रेडिट कार्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, जिससे लेंडिंग कम हो जाएगा और आगे जाके बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी भी इससे कम हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट इन सिंपल लैंग्वेज। समझ में आया? वैसे आज का क्लास उसके बारे में था नहीं, फिर भी आप लोगों के डिमांड पर, क्योंकि आई एम हियर फॉर यू एंड Knowledgeist is all about you and your success. So I am very happy to elaborate whenever it is possible. I will love to elaborate. So you got it. Every asset and every investment of a bank carries certain risk. So based on that risk-weighted assets is calculated. And why risk-weighted asset is calculated? To conserve capital adequacy ratio, CAR. ठीक है, समझ में आया? थैंक यू निकिता।